तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नानगोंग जो होती है वो लिन चैन से मुंह फुलाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं खाना जो है वो नहीं बना सकती हूँ। जो सुनने के बाद में लिन चैन हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता था कि आपको इतना अच्छा खाना बनाना किसने सिखाया है। जो सुनकर अब नानगोंग जो होती है वो लिन चैन के पास में जो है वो बैठ जाती है और उसके पास में बैठकर उसे बताती है कि असल में मुझे खाना बनाना जो है वो मेरी मदर ने सिखाया है। अगर पास्ट की बात की जाए, जिस टाइम पर मैं लैंजिंग सेक्ट के अंदर अपनी मदर के साथ में जो है वो रहा करती थी, तो उस टाइम पर मेरी मदर जो है वो मुझसे कहा करती थी कि एक लड़की को बहुत ही अच्छे से एजुकेट होना चाहिए और उसे खाना बनाना भी अच्छे से आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कुकिंग के साथ में मुझे और भी काफ़ी सारी जो घरेलू टेक्निक होती है वे सिखाई है। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो नानगोंग से बोलता है कि आपने लांजिंग सेक्ट क्या सीनियर सिस्टर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी मदर जो है वो लांजिंग सेक्ट के अंदर आखिर किस पोजीशन पर है। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर लांजिंग सेक्ट की बात की जाए तो अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर मैंने लांजिंग सेक्ट के अंदर टोटल 4 साल जो है वो बिताए हैं। ऐसा लगता है कि मैंने 4 साल बर्बाद नहीं किए थे। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो नान गोंग होती है वो लिन चैन को बताती है कि मेरी मदर जो है वो लिंग जिंग सेक्ट के अंदर एक ग्रेट एल्डर है और उनका नाम जो है वो लिंग फी होंग है। जो सुनते के साथ ही तो अब लिन चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि लिंग फी होंग, अगर इसकी बात की जाए तो ये तो जियांग की मास्टर है ना। यकीन नहीं होता कि मैं इतने पावरफुल फिगर के बीच में फिर से फंस गया। और अब लिन चैन को इस प्रकार से अचानक से धक्का लगता हुआ देखकर नानगोंग जो होती है वो लिन चैन की कमर के ऊपर हाथ मारते हुए उससे बोलती है कि अरे आराम से पियो, कोई भी तुमसे ये खाना जो है वो नहीं छीनने वाला। और अब इतना बोलकर नानगोंग जो होती है वो अपने पास से अपना रुमाल निकाल कर लिन चैन को देते हुए उससे बोलती है कि लो तुम्हारा मुंह गंदा हो गया है तो इससे साफ कर लो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन भी शुक्रिया था बोलते हुए नानगोंग से वो रुमाल लेता है, लेकिन वो उसके हाथ को भी टच कर देता है। और अब ये दोनों के हाथ टच होने के कारण हम देखते हैं कि दोनों का ही चेहरा जो है वो लाल पड़ जाता है और इससे नानगोंग की जो फेवरेबिलिटी होती है वो भी 10+ हो जाती है। जिस कारण अब दोनों ही थोड़े ऑकवर्ड जो होते हैं वो हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से चेहरा छुपाते हुए लिन चैन जो होता है वो बोलता है इसी ने सिस्टर माफ़ कर देना। जो सुनकर नानगोंग बोलती है कि अरे कोई बात नहीं। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो ठगी वाला फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो फिजिकल कांटेक्ट है उससे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली है, क्योंकि वैसे भी इसकी फेवरेबिलिटी जो है वो मैक्स आउट लेवल पर जो है वो पहुँच चुकी है। ऐसा लगता है कि एट वंडरलैंड गेम के अंदर मेरी पहली डुअल कल्टीवेटर जो है वो कोई और नहीं बल्कि सीनियर सिस्टर ही बनने वाली है और ये काम काफ़ी ज़्यादा जल्दी शुरू होने वाला है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जॉन हान गोंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम है। जब भी मैं जूनियर ब्रदर को देखती हूँ अचानक से ही पता नहीं क्यों लेकिन मेरे दिल की जो धड़कनें होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और अब इतना सोचकर नानगोंग जो होती है वो शर्माते हुए वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि चूंकि अब काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है तो इसीलिए अब तुम्हें भी थोड़ा आराम जो है वो करना चाहिए, मैं कल फिर तुम्हें देखने के लिए आऊँगी। और अब इतना बोलकर नानगोंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी एम्बैरेसिंग भरी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे जूनियर ब्रदर को मेरे द्वारा बनाया गया खाना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसीलिए मैं अगली बार उसके लिए कुछ और अच्छा बनाकर लेकर आऊँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नानगोंग जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। और अब नानगोंग के वहाँ से चले जाने के बाद में लिन चैन अपने पास से एक टेक्निक को निकाल लेता है जो कि प्रोफाउंड ग्रेड की स्पिरिचुअल स्किल होती है जिसका नाम की 3000 थंडर स्लैश होता है। और अब उस टेक्निक को देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये टेक्निक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके हर एक अटैक जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट है। लगता है कि अगर मैं इसे अच्छे से मास्टर जो है वो कर लेता हूँ तो फ्यूचर में ये मेरा किलिंग वेपन जो है वो बन जाएगा। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने पास से एक और ट्रेजर जो होता है वो निकाल लेता है और ट्रेजर को निकालते हुए बोलता है कि अरे मैं इस ट्रेजर के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गया था, तो चलो देखते हैं कि आखिर उन लोगों से मुझे क्या प्राप्त हुआ। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपको हेवन और अर्थ का जो ट्रेजर है वो मिला है जिसका नाम की हार्ट ऑफ द विंड स्पिरिट है, जिसे कि जो क्रिजम टेरर बर्ड होती है उसे प्राप्त जो है वो किया जाता है जो कि एक मिथिकल बीस्ट है स्ट्रॉन्ग वैली की। अगर तुम इसे प्राप्त कर लेते हो तो ये तुम्हारा एडिशनल मटेरियल जो है वो बन जाता है कल्टीवेशन लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में पहले से ही थंडर स्पिरिट मौजूद था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरा इस बार लक जो है वो इतना ज़्यादा अमेजिंग होगा कि मुझे यहाँ पर विंड स्पिरिट हार्ट जो है वो भी मिल जाएगा। सच बताओ तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जो अपॉर्चुनिटी है वो खुद चलकर मेरे पास में जो है वो आ रही है। और अब लिन चैन के इतना सोचते ही साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन चैन जो होता है वो अपने पहले से बाहर आते हुए खुश होते हुए मन में सोचता है कि चलो फाइनली मेरी इंजरी जो है वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से सीनियर सिस्टर ने जो खाना खिलाया है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था।
सच बताऊँ तो मेरा इस जगह से जाने का बिल्कुल भी मन जो है वो नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं अपने बहुत ही खूबसूरत पैलेस को छोड़कर किसी ग्रेव के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है और खुद को पावरफुल बनाना है, तो इसीलिए जाना तो पड़ेगा ही। देखा जाए तो इस टाइम पर अभी भी मास्टर जो है वो अपने सर्कुलेशन के अंदर है, तो इसीलिए मैं बेफालतू के जो टाइम है वो इधर उधर घूम के बर्बाद जो है वो करना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए सही रहेगा कि मुझे यहाँ पर जो मिशन है वो कंप्लीट करने चाहिए, ताकि मैं अपने जो मसल्स है उन्हें स्क्रैच कर सकूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वहाँ पर जो मिशन बोर्ड होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है। वहाँ पर आकर मिशन बोर्ड को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे इस प्रकार का मिशन इस बार लेना होगा जिससे कि मैं अकेला करूँ, क्योंकि मैं बेफालतू की प्रॉब्लमों को साथ में लेकर नहीं जाना चाहता। और इतना सोचते ही लिन चैन का ध्यान अचानक से एक मिशन के ऊपर जाता है। और अब हमें जो मिशन होता है उसके बारे में बताया जाता है, जिसमें कि कहा गया होता है कि आपको अर्थ ग्रेड का जो मेडिकल हर्ब है वो ढूंढना है और उससे अलग जो वायलेंट पैंथम स्पिरिट एसेंस है वो भी ढूंढना है। और यहाँ पर जो रिवॉर्ड है उसके तौर पर आपको 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो दिए जाएगी, 5000 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन जो है वो दिए जाएंगे, एक अर्थ ग्रेड की जो पील है वो दी जाएगी, और प्लस एक जो ग्रैंड एल्डर है उसका ट्रांसमिशन सेशन जो है वो भी बैठने के लिए मिलेगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल रहे हैं और 5000 स्पिरिट स्टोन जो है वो मिल रहे हैं। देखा जाए तो जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी मिशन के अंदर रिस्क भी काफ़ी हाई है, लेकिन अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा तो मैं ज़्यादा रिवॉर्ड भी प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो वहाँ से जो वो मिशन होता है उसे ले लेता है, जिसका नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपने जो मिशन है उसे एक्सेप्ट कर लिया है। जो सुनकर अब जो लिन चैन होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो वापस से अब टाइम आ चुका है थोड़ा बाहर जो है वो जाने का और वापस से थोड़ी एक्सरसाइज जो है वो करने का, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। और अब हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि चूटियान होता है, जो कि लिन चैन को देखकर खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि इसने यहाँ पर जो वॉयलेंट पैंथम स्पिरिट एसेंस है उसे ढूंढने का जो मिशन है उसे एक्सेप्ट कर लिया। लिन चैन, पिछली दोनों बार तुम्हारा जो नसीब था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिस कारण तुम मेरे हाथों से बचकर दोनों बार जो है वो निकल गए, लेकिन इस बार तुम्हारा जो नसीब है वो तुम्हारा साथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं देने वाला है, क्योंकि इस बार पर्सनली तुम मेरे हाथों से जो है वो मरने वाले हो। और अब चोटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शोन माउंटेन जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चोटियान होता है वो भागते हुए उसी तरफ जो है वो आ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लिन चैन होता है वो तो आराम से अपने पांडा के ऊपर बैठकर जो है वो जा रहा होता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि पिछली लाइफ की जो मेमोरी है उसके कारण मैं वॉयलेंट पैंथम स्पिरिट एसेंस जो है उसकी लोकेशन के बारे में जानता हूँ, नहीं तो यहाँ पर बेफालतू की पता नहीं मेरा कितना टाइम जो है वो इस चीज़ में बर्बाद हो जाता। क्योंकि इस मिशन के अंदर यहाँ पर जो एसेंस है केवल उसे प्राप्त करना ही मुश्किल नहीं है, बल्कि इसकी लोकेशन को ढूंढना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। अगर मुझे इसकी लोकेशन ना पता होती तो ये बेफालतू के बहुत ज़्यादा टाइम को बर्बाद कर देता। और लिन चैन की इतना सोचते ही जो पांडा होता है वो लिन चैन की तरफ देखने लगता है, जो देखकर लिन चैन जो होता है वो पांडा के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसा एक पांडा जो है वो और ज़्यादा देर जो है वो नहीं चल सकता, मुझे भी तुम्हारी तरह भूख लगी है, तो चलो कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ पर कि आराम करते हुए हम लोग जो है वो खाना भी खा सके। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन का ध्यान जो होता है वो एक केव के ऊपर जो है वो जाता है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो वहाँ पर एक केयर जो है वो मौजूद है, और तुम तो जानते ही हो कि कुछ भी जो है वो फ्री में जो है वो नहीं मिलता है, तो इसीलिए जाओ जाकर देख कर आओ कि आखिर उस केव के अंदर क्या है, वहाँ पर किसी प्रकार का खतरा तो नहीं। जो सुनकर बेचारा पांडा जो होता है वो ना चाहते हुए भी उस तरफ जो है वो जाने लगता है, और जो लिन चैन होता है वो पीछे से खड़ा होकर हंसते हुए बेचारे पांडा से बोलता है कि ठीक है जाओ, सच में तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है, मैं तुम्हारे से एक अच्छी न्यूज़ का इंतजार करूंगा। जो सुनकर बेचारा पांडा जो होता है वो मुंह फुलाते हुए वहाँ से जाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि बेचारा पांडा जो होता है वहाँ पर जो वो केव होती है उसके अंदर जो है वो चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से जो पांडा होता है वो बेचारा उस केव के अंदर से चिल्लाते हुए जो है वो भागते हुए बाहर की तरफ आने लगता है, जो देख कर लिन चैन जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस पांडा के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो उड़ते हुए आ रहे होते हैं, जिनके बारे में हमें बताया जाता है कि ये पॉइजन बी का झुंड है। और अब पॉइजन बी को देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी काफ़ी हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर पूरे पॉइजन बी का झुंड जो है वो मौजूद होगा। अगर पॉइजन बी की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरी होती है, लेकिन उसी के साथ में ये अपॉर्चुनिटी भी होती है। और इतना बोलकर लिन चैन अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और अपनी स्वॉर्ड को निकालते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो पॉइजन बी के ऊपर जो फ्रोस्ट मून स्लैश होता है उससे अटैक जो है वो कर देता है। और अब हम देखते हैं कि लिन चैन के फ्रोस्ट मून स्लैश अटैक के कारण जो वे बी होती है उनमें से काफ़ी सारी वहीं पर ही जम जाती है, और अब आइस के अंदर जमने के कारण जो वे पॉइजन बी होती है वे सीधे ज़मीन पर जो है वो गिरने लगती है, जिसे देखने के बाद में अब लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो यहाँ पर जो पॉइजन बी है इनकी संख्या जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आसानी से इनसे डील जो है वो किया जा सकता है।
क्योंकि सच बताओ तो मुझे पॉइजन बी का जो हनी होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पॉइजन बी का जो हनी होता है उसे एलेक्सर के रूप में इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये फाइट करना तो बनता है। और लिन चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि और भी वहाँ पर पॉइजन बी जो होती है वो आने लगती है। और अब हम देखते हैं कि उन्हीं के बीच में एक बड़ी सी पॉइजन बी जो होती है वो भी आ जाती है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये पॉइजन बी क्वीन है, जिसका कि लेवल जो है वो कॉमन है, लेकिन अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये गोल्डन कोर स्टेज के अर्ली स्टेज पर है। और अब हम देखते हैं कि जो पॉइजन बी होती है वो अचानक से वहाँ पर कोई सिग्नल जो होता है वो सभी पॉइजन बी को देने लगती है, जो देखते के साथ ही बाकी की पॉइजन बी जो होती है वो अपनी पूंछों से अटैक जो है वो करना शुरू कर देती है। लेकिन जो लिन चैन होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के अटैकों से बचने लगता है। लेकिन चूंकि पॉइजन बी के अटैकों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अब लिन चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से भी उन अटैकों को डिस्ट्रॉय जो है वो करने लगता है। और उसी के साथ में वो अटैक कर काफ़ी सारी पॉइजन बी जो होती है उन्हें भी मारना शुरू कर देता है। और अब अपने फ्लेम अटैक का इस्तेमाल करते हुए लिन चैन जो होता है वो सीधे जो पॉइजन बी क्वीन होती है उसकी तरफ जाने लगता है। और आसमान में जाते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपना जो थंडर अटैक होता है उसे बना लेता है। और अपने थंडर अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो पॉइजन बी क्वीन होती है उसकी तरफ कर देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी पॉइजन बी जो होती है वो वहाँ पर मारी जा चुकी होती है। और अब जो लिन चैन होता है वो वहाँ पर पॉइजन बी की जो ड्रॉप होती है उसे उठाने लगता है, जहाँ पर कि उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने स्प्रेड ग्रेड की जो पील है वो 300 प्राप्त की है, और जो प्रोफाउंड ग्रेड की पील है वो टोटल 20 प्राप्त की है। इससे अलग आपने प्रोफाउंड ग्रेड की ब्लड ब्लड लिस्ट पिल जो है वो भी प्राप्त की है, और जो प्रोफाउंड ग्रेड की बोन रिमूव पिल है वो भी प्राप्त की है, और प्रोफाउंड ग्रेड की ट्रांसफॉर्मेशन पिल जो है वो भी प्राप्त की है। जो सुनकर लिन चैन भी काफ़ी हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे ब्लड लिस्ट पिल, बोन रिमूविंग पिल और जो ट्रांसफॉर्मेशन पिल है वो मिली है। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉफिट भरा काम है। और इतना सोचकर लिन चैन जो होता है वो खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक ओवरा जो होता है वो महसूस होता है, जिसे महसूस कर लिन चैन हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो चूटियान का ओवरा है। आखिर चूटियान को ये जगह जो है वो कैसे मिल गई। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि चूटियान जो होता है वो फुल स्पीड में उस तरफ जो है वो आने लगता है। और उस तरफ आते हुए मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि लिन चैन, तुमने क्या सोचा था कि क्या तुम मेरे हाथों से जो है वो बचकर भाग जाओगे। अगर इस माउंटेन पैलेस की बात की जाए तो ये माउंटेन पैलेस जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ का जो वाटर है वो भी पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए परफेक्ट तरीके से ब्रूटल जगह जो है वो बना दूंगा। और चिंता मत करो, मैं यहीं पर ही जो तुम्हारी ग्रेव है वो भी बनाने वाला हूँ, जिसके बाद में सड़क के अंदर किसी को भी इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं पता चल पाएगा कि आखिर तुम्हारे साथ में इस माउंटेन के अंदर जो है वो क्या हुआ था। और चूटियान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन चैन के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि अपने पास से अभी जो उसे ट्रांसफॉर्मेशन पिल मिली थी उसे निकाल कर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इस टाइम पर मैं चूटियान के साथ में फाइट करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अब इतना सोच कर लिन चैन जो होता है वो उस पिल को जो है वो खा लेता है, और उस पिल को खाते हुए अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, वैसे भी अगर हम लोग जो है वो वुल्फ को पकड़ना चाहते हैं तो हमें जो कब होता है उसे कम से कम सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो इसीलिए चूटियान आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जो शो है उसे तैयार जो है वो करने वाला हूँ। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाती है। और लिन चैन के अब इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो चूटियान के ऊपर आ जाता है, जो कि उस जगह पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में चूटियान जो होता है वो इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर वो कहाँ पर गया होगा, पक्का वो यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि इस जगह के ओरा को महसूस कर मैं ये चीज़ जो है वो बता सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही फाइट जो है वो हुई है। तो क्या इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि उसे मेरे आने के बारे में पता चल गया था और वो कहीं पर जाकर छुप चुका है। इसीलिए लगता है कि उसे ढूंढने के लिए मुझे अपना जो डिवाइन सेंस है उसका इस्तेमाल जो है वो करना होगा। अब अगर वो ज़मीन के अंदर 7 फीट तक भी घुस गया होगा तो उसके बाद भी मैं अपने डिवाइन सेंस की मदद से उसे ढूंढ कर जो है वो निकाल लूँगा। लिन चैन, इस बार तो मेरे हाथों से बचकर जो है वो नहीं भाग पाओगे। और चूटियान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए जो चूटियान होता है उससे बोलती है कि फियोलोडोइस्ट, मुझे यहाँ पर फाइटिंग के जो साउंड थे वो सुनाई दे रहे थे, जिसका मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि यहाँ पर आखिर क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही अब जो चोटियान होता है वो भी थोड़ा हैरान होकर वो लड़की जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है, और अब हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लिन चैन है, जिसने ये ट्रांसफॉर्मेशन पिल का इस्तेमाल किया है। और अब लिन चैन को फीमेल के रूप में देखने के बाद में जो चोटियान होता है वो उसे नहीं पहचान पाता, और उसकी खूबसूरती से मोहित होकर जो चोटियान होता है वो लिन चैन से बोलता है कि अरे आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही टहलने के लिए आया था और यहाँ पर मोस्टरों से फाइट हो गई, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं।
लेकिन ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके जैसी एक खूबसूरत लड़की जो है वो इस तरह का जो खतरनाक पैलेस है वहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि इस प्रकार की जो माउंटेन रेंज होती है उसके अंदर केवल आपको जो खतरनाक बीस्ट होते हैं केवल वही देखने के लिए जो है वो नहीं मिलते, बल्कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो बेकार लोग हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपकी जैसी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद में उसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो मासूम सा फेस बनाते हुए चूटी आन से बोलता है कि मैं इस जगह पर जो है वो आना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर मेरी मास्टर ने मुझे ज़बरदस्ती जो है वो भेजा है ताकि मैं यहाँ से पर्पल लो पैंथम स्पिरिट एसेंस जो है वो प्राप्त कर सकूँ। लेकिन जिस टाइम पर मैं उस स्पिरिचुअल हर्ब को लेने के लिए गई तो मुझे पता चला कि वहाँ पर एक पावरफुल डोमिनिक बीस्ट जो है वो उस जगह को गार्ड जो है वो कर रहा है, और चूंकि मेरी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा लो है तो मैं उसका सामना जो है वो नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं आसपास में घूमने लगी ताकि यहाँ पर मुझे कोई पर्सन मिल सके जिससे कि मैं मदद जो है वो मांग सकूँ। तो इसीलिए फ्योलो दोस्त मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मेरी मदद जो है वो कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर मेरी मदद करते हो और मैं सक्सेसफुली वो हर्ब जो है वो प्राप्त जो है वो कर लेती हूँ तो इससे मुझे मेरे मास्टर का फेवर जो है वो मिल पाएगा, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से रीपे जो है वो करूँगी। तो इसीलिए फ्योलो दोस्त क्या आप प्लीज़ मेरी मदद करोगे। जो सुनते के साथ ही चूटियान जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे ये तो छोटा सा मैटर है, आपको इस छोटे से मैटर के लिए इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि जो लिन चैन है उसने भी सेम क्विस्ट जो है उसे एक्सेप्ट किया है, तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर इसकी मदद जो है वो करता हूँ उस हर्ब को लेने में तो वो हर्ब इसके पास में आ जाएगा और लिन चैन को ना चाहते हुए भी सामने आना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों तरीके से यहाँ पर मेरा ही फायदा है, मैं लिन चैन को भी मार पाऊंगा और उसी के साथ में ऐसी खूबसूरत लड़की की फेवर को भी ले पाऊंगा। और इतना सोचकर अब छोटी आन ली उसके साथ में वहाँ से जाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो आगे चलते हुए एक जगह पर जो है वो आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में अब लिन चैन जो होता है वो छोटी आन को सामने की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि फ्यूलो डोइस्ट वहाँ पर देखिए वो वहाँ पर है। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक काफ़ी खूबसूरत सा फ्लावर जो होता है वो लगा होता है, जिसे कि लिन चैन वहाँ पर लेने के लिए आया था। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मंकी टाइप का डोमिनिक बीस्ट भी मौजूद होता है, जिसके कि शरीर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और उस डेमोनिक बीस्ट को देखते के साथ ही चूटियान जो होता है वो अपने पास से जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है। स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आप देखते जाओ कि मैं किस प्रकार से जो वो बीस्ट है उसे ख़त्म करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही चूटियान जो होता है वो सीधे जो डेमोनिक बीस्ट होता है उसकी तरफ जो है वो बढ़ने लगता है, और डोमिनिक बीस्ट की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि डेमोनिक बीस्ट अब टाइम आ चुका है तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म जो है वो होने का। जो सुनते के साथ ही डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो भी चोटियान की तरफ जो है वो आने लगता है, और अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक बैटल जो होती है वो शुरू हो जाती है, और वे दोनों फाइट करते करते वहाँ से थोड़ा आगे जो है वो चले जाते हैं, जहाँ पर कि अब वहाँ पर केवल जो लिन चैन होता है वही अकेला खड़ा रह जाता है। और अब चूटियान को उस डेमोनिक बीस्ट से इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर जो लिन चैन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में चूटियान तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो फंसाना बहुत ही आसान था। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो अब जंप करते हुए सीधे जो वो फ्लावर होता है उसकी तरफ जो है वो जाने लगता है, और कुछ ही देर में ऊपर आकर हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर लगा हुआ जो फ्लावर होता है उसे ले लेता है। और अब उस फ्लावर को लेने के बाद में जो लिन चैन होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सीनियर ब्रदर लिन चैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद जो है वो कहने के लिए, बस आप देखते जाइए कि अब मैं आप किस प्रकार से आपका जो रीपे है वो करता हूँ। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।